राधा राज को चाहिए था बेटा, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी पेट में बेटी पल रही है, तब उन्होंने उस बेटी को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, और ये बातें सुन करके आप लोग चौंक गए होंगे, आप लोग के कान खड़े हो गएंगे, रोंगटे खड़े होंगे, आपके पैरों तले कहीं ना कहीं जमीन थोड़ी सी खिसक गई होगी कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो। तो जी हाँ, इस बात की सच्चाई जो है बहुत गहरी है। उस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और सारी सच्चाई आप लोग को डिटेल से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। देखिए भाई साहब, पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि मैं 1 महीने तक गायब था। रीज़न कि मैं अपने पिताजी को खोया हूँ लगभग 1 महीना पहले, यानी कि 4 मई को। इस वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। जो लोग मुझे बराबर देखते हो उनको चैनल पे वो पोस्ट वगैरह करके मैं बता दिया था, उनको पता है ये चीज़। इस वजह से मैं किसी भी मामले पर तब से मैं कोई वीडियो लाया है, लेकिन अचानक से मैं एक वीडियो देखता हूँ अनिल किरण ब्लॉग्स का। एक शॉर्ट वीडियो होती है जिसमें देखता हूँ कि वो एकदम फायर हुए रहते हैं, एकदम आग की तरह आग बबूला हुए रहते हैं। मतलब वो पूरी तरह से गुस्से में थे, और जो भी लोग राधा राज के बारे में उल्टा पुल्टा वीडियो बना रहे हैं उनको वो वार्निंग दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, जो भी समझो। फिर मैं सोचा कि ये तो एक रिएक्ट या फिर रिएक्शन देने वाले भाई चैनल वाले अनिल भैया, जो भी गलत करता है उनके बारे में गलत बोलते हैं। तो हो सकता है कोई राधा भाभी का कोई काम किसी को बुरा लगा हो, तो उनके बारे में अगर बुरा बोल ही दिया कोई, तो इतना एफआईआर काहे के लिए हो रहा है महाराज। फिर मैं उनके चैनल को चेक किया। बात क्या थी कि मुझे मालूम पड़ा कि 2 महीना 3 महीना पहले जो गुड न्यूज़ आई थी राधा भाभी को लेकर के कि वो फिर से माँ बनने वाली है, वो जो बेबी पेट में पल रहा था, वो पेट में वो बेबी खराब हो चुका, वो इस दुनिया में नहीं आ पाया। और उसके बारे में लोग कई सारी तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई ये ड्रामा है, व्यूज़ के लिए है, तो ये है वो है। कोई ये बोल रहा है कि वो तो अपने ही बच्चे को खा गई, चबा गई। तो इन सारी बातों का मैंने पहले वीडियो मैंने जवाब दे दिया था कि जिनको लगता है कि उसने अपने बच्चे को खा गई, वो ये ड्रामा है, व्यूज़ का कंटेंट है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मोहतरमा, आप भी तो एक ब्लॉगर हो ना, वीडियो आप भी बनाती हो, आपको भी व्यूज़ चाहिए, डॉलर चाहिए, कंटेंट चाहिए। ऊपर वाले से यही हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो कंटेंट राधा राज के साथ चल रहा है ना, ये कंटेंट ऊपर वाला आपको भी दे। ये अपने ही बच्चे को चला करके स्वाद चखने का मौका आपको भी दे। आप भी डॉलर कमाओ, व्यूज कमाओ, आप भी वो स्वाद चखो। फिर लोग आपके भी बारे में ऐसी ऐसी बातें बोले कि आप खा गई, चबा गई, ये कर गई, वो कर गई। उसके बाद उसका टेस्ट आपको मालूम पड़े। अरे एक औरत हो करके, वो भी एक माँ हो करके, किसी एक औरत जो कि माँ है, उसके बारे में इस तरह का शब्द मुंह से निकालते हुए एक भी बार तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई। एक औरत होके डायनो वाले वर्ड बोलती हो, एक बार तुम्हारा ज़मीर नहीं कांपा कि तुम एक औरत हो और तुम्हारे जहन से ये जुबान निकल कैसे सकता है ऐसा वर्ड। खैर छोड़ो, जिसके खुद के कैरेक्टर, खुद के बारे में अच्छे से पता ना हो, वो दूसरे के बारे में ज्ञान तो फैलता ही ज़्यादा। ठीक है, जो खुद का जब पिछवाड़ा टूट जाए तो वो आके वीडियो में रहेंगे डॉक्टर ने हमको आराम करने के लिए बोला। कहाँ है वो? भी तो कंटेंट वही खेल रही होती उसको। मतलब तुम अपना पिछवाड़ा ही चबा गई तब थी, तब कैसा स्वाद था जरा बताइए जरा। खैर, ऐसे लोगों के बारे में बार बार बोलना छोड़ो, हटाओ। बट मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था गोरखपुरिया भोजी के हस्बैंड महादेव जी का। वहाँ पर एक उनका एक पर्सनल रिपोर्टर है भाई, ठीक है। वो जिस तरह से मजे लेकर के सवाल पूछ रहा था ना, वो पहली चीज़ तो क्या ही बताएं। खैर छोड़ो, वहाँ पे स्क्रिप्टेड मामले भी चलते हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बट मैं उस इंटरव्यू का मैं कमेंट पढ़ रहा था। कमेंट पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे कमेंट्स में देख रहा था जो अंदर से मुझे मतलब मजबूर कर रहा था कि तुम इस पर वीडियो लाओ। लेकिन मेरे पास इतने सारे कमेंट आ गए कि मैं किस पर बनाता, एक स्टोरी बन जाएगी बहुत लंबी वीडियो। लेकिन सबसे अधिक जो कमेंट मुझे बुरा लगा वो ये लगा, ये वाला कमेंट। किसी ने कमेंट किया हुआ है कि उसको पता था बेटा चाहिए था, बेटी थी, इसलिए उसने ऐसा। तो पहली चीज़ तो मैं उनको क्लियरली और स्पष्ट रूप से एक मैं बात बता दूं, ये दिख रहा है मैं ही हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ एक लड़के को। ये किसी और का बेटा नहीं है, खुद राधा राज का बेटा है।
बेटे को पाने के चक्कर में इस तरह की तुच्छ और नीच हरकतें वो लोग करें जिनको बेटा नसीब नहीं हो। देखिए, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, कोई किसी के ऊपर नहीं ले जाए, क्योंकि ऐसी हरकतें वही लोग करते हैं जिनको बेटा नहीं होता है और उनको बेटियां ही रहती है, उनको एक लालच होती है कि मुझे बेटा चाहिए। तो वो लोग किस तरह की हरकतें करते हैं कि अगर बेबी का पहले चेक करा लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है, और अगर पता चला कि बेटी है तो फिर बाकी जिसके पास ऑलरेडी बेटा है, बेटी भी है, तो वो काहे के लिए ऐसा करेगा भाई कि बेटे के लिए बेटी को कर देगा। और खासकर जब ऐसी महिलाएं कमेंट करती हैं तो यार एक बार सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है। ठीक है कि आजकल महिलाओं का जो लक्षण दिख रहा है ना, कोई अपने पति को मार दे रहा है, कोई हनीमून के लिए आके मार दे रहा है, कोई बोरे में कस दे रहा है, कोई ड्रम में कस दे रहा है। तो आज के समय की जो औरतें हो चुकी हैं, ये महिला जिन्हें हम लोग घर की देवियां मानते हैं, महिलाओं को देवी लोग मानते हैं, ये लोग महिलाएं आज के समय में देवी के रूप में कम, डायन के रूप में ज़्यादा पैदा हो रही हैं। आज जिनके मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, जिनके हाथों से ऐसा कमेंट टाइप करने में इनका हाथ नहीं कांपता है, ऐसे ही लोग अपने पतियों को काट के फेंक देती है और उनका हाथ तक नहीं कांपता है। ऐसे ही लोग अपने पतियों को मरवा देते हैं और उनका कलेजा नहीं कांपता है। देखो, पहली चीज़ तो अमरनाथ भाई हो या फिर उस जितने भी ब्लॉगर्स होंगे, लगभग सारे के सारे लोगों को घर पे जा चुके हैं उनसे मिलने के लिए। आप किसी को तो भी अच्छा मानते होगे, खासकर अमरनाथ भाई प्रिया को तो हर कोई अच्छा मानता है, हम भी मानते हैं। अगर वो ड्रामा है तो वो लोग भी तो रोज जाके मिल रहे हैं, वो लोग भी चीज़ों को दिखा रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में क्या नहीं है, उन पे भरोसा कर लेते। भला जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो डांस करने की, जी तोड़ डांस करने की, अगर 10 लोग डांस कर रहे होते ना, उसमें अगर राधा राज डांस कर रही होती तो उसका अलग ही एनर्जी दिखता है। उसके पास टैलेंट है, एनर्जी है, तो वो आखिर इस नौबत पे क्यों आएगी, ये ड्रामा करेंगी। तो बेटी उनके पास ऑलरेडी है, बेटा उनके पास ऑलरेडी है, और बेटा ही बड़ा है, इतना बड़ा बेटा है, तो वो ऐसी तुच्छ हरकतें क्यों करेंगी। लगता है ऐसी हरकतें करने का एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों के पास, जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। जो लोग जिस चीज़ का स्वाद ले लिए होते हैं ना, खा चुके होते, टेस्ट कर चुके, उन्हीं को एक्चुअली में उसका टेस्ट पता होता है। नहीं तो कैसे पता, अभी 2-3 महीने की बेबी रही है, तो लोग देखो कभी इधर जा रहे हैं, कभी यहाँ, कभी अयोध्या, तो कभी यहाँ तो वहाँ, इतना भाग दौड़ बिजी लाइफ में हो, कहाँ इतना सत्यार बैठी है कि जाके पता कराएं बेटा है कि बेटी है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर उनको यही सब करना रहता तो पहले से ही जो ही उनकी प्रेगनेंसी उनको मालूम पड़ती है, तो वो आपके यूट्यूब पे अनाउंस क्यों करते। पहले वो लोग कंफर्म ही कर लेते भाई साहब कि क्या है क्या नहीं, हमको रखना है कि नहीं रखना, उसके बाद अनाउंस करें। रखना होता है अनाउंस करते, नहीं रखना होता नहीं अनाउंस करते। अगर रखना नहीं होता उनको तो अनाउंस क्यों करते हो। देखो कोई भी, देखो जितनी भी औरतें इस तरह की तुच्छ और वाहियात घटिया किस्म की बातें कर रही हैं, उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी अपने बारे में भी पता कर लिया करो कि जो बेबी आप अपने बेटे, अपने पति के हाथ में रखते हो ना, वो उस पति का ही होता है। अगर वही पति आपसे पूछ ले कि उसका ही है तो कैसा लगेगा। और ऐसा खास कर बहुत सारी महिलाओं के साथ हो जाता है, ऊपर वाला नहीं चाहता है तो 7 महीने 8 महीने पे चीज़ हो जाती है। तो उनके बारे में आप इस तरह की अभद्र भाषा एक महिला हो के आप लोग करोगे, तो बताओ आप लोग महिला कहलाने के लायक हो। और वही जो शब्द, जो कमेंट्स आप लोग टाइप करते हो ना, ऊपर वाला वही सेम आपके ऊपर जब पलट देगा ना, मैं तो कहता हूँ पलट ही दे। लोग कहते हैं ना कि भगवान ना करे ऐसा होगा, मैं तो कहता हूँ भगवान करे ऐसा। क्योंकि जब आदमी दुख के समय में होता है ना, उस समय लोग जब उस पर इस तरह की अपनी हरकतें दिखाते हैं तो बिल्कुल ही बर्दाश्त की चीज़ नहीं। जो आपके दुख के समय में आपको श्राप दे रहा हो, आपके बारे में अभद्र चीज़ें बोल रहा हो, अब आप उसको बोलो कि भगवान ऐसा ना करे, तो ये गलत है। जो दुख में नहीं आपका दुख समझ सकता है, दर्द समझ सकता है, उसके बारे में आप सही सोचो ही क्यों। उसके लिए सीधा एक बात है, अगर जिसको लगता है कि आपका दुख, आपका दर्द मजाक है, खिलवाड़ है, तो सीधे भगवान से यही मनाओ कि प्रभु ये दुख, ये जो मजाक जो है ना, एक खिलवाड़ जो है ना, ये इनको भी जरा एक बार सौंप दो। ये भी जरा इस चीज़ को इनको भी मालूम पड़े कि हाँ ये मजाक, मतलब ये ड्रामा कैसा होता है। मतलब आप लोग सोच सकते हो, आप लोग जाना उसको वीडियो को देखना, महादेव भैया का इंटरव्यू जो है उसमें आप लोग देखना है एक बार
इतने सारे कमेंट्स ना कि देखने के बाद दिमाग पागल हो जाए। और खास करके मैं देखो, आप लोग थोड़ा सीरियस मत लेना, आप लोग को मैं बता दूं कि अगर उनकी वीडियो पे अधिकतर वो कमेंट्स से, तो कहीं ना कहीं अधिकतर वो लोग गोरखपुरिया भोजी के चाहने वाले लोग ही थे। तो भैया गोरखपुरिया भोजी के साथ भी बहुत सारी ऐसी तरह की घटना घटी है। बहुत बार उनकी बेबी खराब हुई है पेट में, और इस बार वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भी वो कहती है कि मुझे इस बार भरोसा है पूरा, बेबी मतलब बेटा ही होगा। और नो डाउट हम लोग तो यार खुद जो उनके नहीं भी चाहने वाले हों, हालांकि हम लोग तो सबके लिए वीडियो बनाते हैं, हम लोग खुद मैंने वीडियो बनाए, हम लोग प्रे किए गॉड से कि भाई इस बार उनको बेटा ही हो। हम लोग तो इसका कटाक्ष नहीं करने आते कभी, हालांकि वो हम लोग को मानते कि हम लोग उनके विरोधी हैं, बट फिर भी हम लोग कभी कटाक्ष नहीं करने आते। हम लोग तो उन्हें प्रे करते कि भगवान उनको जो खुशी का कमी है उनकी ज़िंदगी में वो दे दो। तो उनको कैसे पता कि उनको बेटा ही होने वाला है? अगर उन्हीं के चाहने वाले लोग हैं, बाकी नहीं भी चाहने वाले लोग हैं, तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा वर्ड किसी के लिए दुख के समय में बोलने से पहले ये सोचा करो कि अगर वो वर्ड आपका ऊपर वाला सुन लिया तो दुख का क्या मतलब होता है वो आपको समझा देगा। मतलब डेली लोगों का घर पे हुजूम लग जाना, लोग अपने अपनी बिजी लाइफ को छोड़ करके अमरनाथ हों, अयोध्या की चंदा भोजी हों, या फिर जितने भी ब्लॉगर्स हैं वहाँ के, हर कोई अपना काम धाम छोड़ के डेली उनसे मिलने जा रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है। लोग इतना सत्यार बैठा हुआ है। वो औरत जो हमेशा हंसती खिलती रहती है, चुलबुली टाइप की औरत जो हमेशा इंटरटेन लोगों कराती है, वो आज एक मरीज बन के पड़ी हुई है घर पे। उसको शौक लगा है, दिन रात रो रही है, उसको शौक लगा है, हैं? जिसके पास खुद बेटा है जो कि लगभग 2-3 साल में वो उनके बराबर हो जाएगा, वो इस तरह की कभी घटिया सोच सोचेंगे? इस तरह की सोच घटिया, केवल घटिया पंथी करने वाले लोग जो ऑलरेडी ऐसी हरकतें कर चुके होते हैं वही लोग सोच सकते हैं। ऐसे कमेंट्स, ऐसी बातें वही लोग कर सकते हैं। बाकी देखो दोस्त, मैं आप लोग को बता दूं कि एक्चुअल में जो लोग को लगता है कि ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं बता दूं एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट थी। उनको देखो सेहत भी उनकी सही नहीं थी, पीलिया की प्रॉब्लम है, और भी दिक्कतें उनको हैं, प्लस इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इतना ज़्यादा भाग दौड़ करना, प्लस डांस वांस करना, और इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें रीजन कारण तो हो सकता है, बट सबसे बड़ा कारण 100 बात की एक बात ऊपर, सबसे बड़ा कारण वो नहीं चाहा तो चीज़ें अच्छा नहीं हुई, चीज़ें बुरी हुई, दैट्स इट। इसके सिवा कुछ भी नहीं। बाकी ये दुनिया है, दुनिया का कहना है बोलना, लोगों का कहना है बोलना, बोल रहे। बाकी जो लोग उनके चाहने वाले हो, आप लोग प्रे करो जल्दी वो स्वस्थ हों, आप लोगों को फिर से इंटरटेन करा सकते हैं फिर से उसी एनर्जी में। और जो चीज़ आज वो खोई है, जिंदगी है, जिंदगी रही, वो चीज़ दोबारा भी आ सकती है। ठीक, बाकी बातों से सहमत है, वीडियो पसंद आई, बातें अच्छी लगी हैं, एग्री करते हैं हमारी बातों से, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। बहुत दिनों के बाद वीडियोस फिर से मैं कम बैक किया हूँ 1-2 दिन से, तो पहले जैसा प्यार सपोर्ट बनाइए जिससे हमें भी हिम्मत मिले और पूरे एनर्जी के साथ फिर से आप लोगों के सामने अपनी वीडियो समय समय से ला पाए। बाकी कोई बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।